Namaskar, namaskar, namaskar. Welcome back to the world of knowledge, Mars. Today we also discuss the part of some respiratory system which is left. आज बच्चों आज हमें कुछ और करना है रेस्पिरेटरी सिस्टम, लेकिन ह्यूमन का तो कंप्लीट हो गया। अब दीदी किसका पढ़ेंगे? कुछ छोटे छोटे क्रिएचर्स जैसे कि अमीबा, हमारे ग्रास हॉपर्स, हमारे फिश, हमारे कॉकरोच, हमारे प्रॉन्स, एक्वेटिक एनिमल्स, इन सब के बारे में हम जानेंगे कि कैसे डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स का जो मोड ऑफ रेस्पिरेशन है, यानी कि रेस्पिरेशन करने का तरीका, ब्रीथिंग करने का तरीका जो है उनका किस प्रकार अलग है। सब एनिमल्स के पास तो लंग्स प्रेजेंट नहीं होते, तो फिर वो किससे ब्रीथिंग करते हैं? तो आइए जानते हैं। तो चलो अब हम देखते हैं डिफरेंट मोड ऑफ ब्रीथिंग, क्योंकि सबके पास लंग्स प्रेजेंट नहीं है, तो सब अपने ब्रीथिंग के लिए, अंदर सांस लेने के लिए, छोड़ने के लिए अदर ऑर्गन्स का, डिफरेंट ऑर्गन्स का यूज करते हैं। तो डिफरेंट एनिमल्स जो कि डिफरेंट उनका हैबिटाट है, धरती पर रहने वाले जीव अलग तरीके से ब्रीथिंग करते हैं, पानी में रहने वाले अलग तरीके से, कीड़े मकोड़े छोटे छोटे अलग तरीके से करते हैं, कुछ सिंपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अलग तरीके से करते हैं। तो चलिए जानते हैं वो क्या क्या ऑर्गन्स हैं जिनकी वजह से डिफरेंट एनिमल्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रीथिंग करते हैं। तो देखो, पहला आता है हमारा एक्वेटिक एनिमल्स। एक्वेटिक एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जो पानी में रहते हैं। उसमें पहला आता है हमारा फिश, फिर आता है प्रोन्स। फिश और प्रोन्स और भी एनिमल्स हो सकते हैं। ये लोग जो आपका रेस्पिरेशन करते हैं ये करते हैं गिल्स से। गिल्स उनके हेड के साइड में प्रेजेंट होते हैं, और जो गिल्स है ना वो किससे कवर होता है? गिल्स कवर से। जब मैं आपको रेस्पिरेशन इन फिश पढ़ाऊंगी तब आपको और डिटेल में बताया जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए, सिंपल यूनिसेलुलर एनिमल्स, यानी कि वो एनिमल्स जो एक सेल के बने हैं उनका रेस्पिरेशन, यानी कि जिनका सिंपल बॉडी टाइप है, जैसे कि अमीबा, लेशमीनिया, पैरामीशियम, ये सारे एनिमल्स। मैंने एग्जांपल एक ही लिखा है, ठीक है? आप लोग याद करना चाहो तो और लिख लेना इधर, पैरामीशियम, लेशमीनिया, ये सब। तो ये करते हैं रेस्पिरेशन थ्रू सेल मेम्ब्रेन, ये अपने सेल मेम्ब्रेन के थ्रू करते हैं। फिर नेक्स्ट आता है हमारा अर्थवर्म और लीच। ये जो होते हैं ये अपनी करते हैं स्किन से, अपनी मॉइस्ट स्किन, जो उनकी चिकनी स्किन होती है। आप कभी किसी इसको लीच को या अर्थवर्म को टच करोगे तो इनकी जो स्किन होती है बहुत ज़्यादा मॉइस्ट, बहुत ज़्यादा स्मूथ, शाइनी और सिल्की होती है। तो किस लिए होती है? टू एब्जॉर्ब द डिजॉल्व ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर, तो स्किन से। देन आता है हमारा फ्रॉग, जो कि क्या है? एक एम्फीबियन। एम्फीबियन जो रहे धरती पर भी और पानी में भी, ठीक है? तो फ्रॉग हमारा किससे कर सकता है? तीन चीज़ों से। फ्रॉग के पास लंग्स भी होते हैं, तो वो लंग से भी कर सकता है। फ्रॉग हमारा स्किन से भी कर सकता है, जब पानी के अंदर होता है तो स्किन से करता है, जब लैंड पे होता है तो लंग से करता है। और अपना बक्को फेरेंजियल, मतलब वो अपने फेरिंग से भी कर सकता है। और उसके बाद अब बात आती है इंसेक्ट्स की, जैसे कि मक्खी हो गई, मच्छर हो गया, कॉकरोच हो गया, ग्रासहोपर हो गया, यानी कि हाउस फ्लाई, मॉस्किटो, कॉकरोच और ग्रासहोपर। इनकी बॉडी के साइड में क्या होते हैं? टाइनी टाइनी होल्स, जिन्हें आप लोग बोलते हैं स्पाइरिकल्स। क्या बोला जाता है जिन्हें? स्पाइरिकल्स। स्पाइरिकल्स आर टाइनी होल्स प्रेजेंट ऑन द साइड ऑफ द बॉडी। किस किस की? हाउस फ्लाई, मॉस्किटो, कॉकरोच, ग्रासहोपर, ठीक है? और कुछ टाइनी ट्यूब्स भी होते हैं, एयर ट्यूब्स, जिन्हें आप ट्रैकिया भी बोलते हो। तो स्पाइरिकल्स एंड टाइनी ट्यूब्स, जिसे क्या बोलते हैं? TRACHEA, ट्रैकिंग। Okay, so you have to should learn these all different modes of breathing. If you have any doubts, so you can ask me in the chat section. Okay, thank